सबसे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भले वे परमेश्वर के पास में हैं, प्रभु के पास चले गए हैं, जो काम उनको करना था उन्होंने अपने जीवन काल में विश्वास योग्यता के साथ में उसको पूरा किया, करने के बाद प्रभु के पास चले गए। अब वो जो काम है उन्होंने जो किए हैं, बाकी लोग अब प्रचार करते हैं, उनके बारे में प्रचार करते हैं, बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि जीना है तो ऐसे जिए जो मरने के बाद में भी लोग आपके बारे में प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो जनाब, ऐसे जीवन, ऐसे काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप लोग देखो, मैं ठंड में इतना बेतौल में इतना ठंड होने के बावजूद भी भले आप लोग लेट आए हो, मैंने देखा हम लोग तो जल्दी आगे थे लेकिन आप लोग लेट आए, कई लोग लेट आए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने गांव से दूर दूर से आप यहाँ पर आए हैं, समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं आपको आज सुबह के समय बताना चाहता हूँ, यदि सच्चे दिल से प्रभु के नाम को जानते हुए उसके पीछे भी चलते हैं, हमें परमेश्वर आपके नाम को भी ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको भूलेगा नहीं। प्रभु आपकी जरूरतों को परमेश्वर में जरूर पूरा करेंगे। अब थोड़े समय हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। निर्गमन की पुस्तक में आ जाए। निर्गमन 28वां अध्याय 28। निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस 28 उसका 9वां पद पढ़िए। 9 और 10 दो पद। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। आपने आपके पास जो बाइबल है, आप ध्यानपूर्वक पदों को देखिए और इस प्रकार वहां पर लिखा है, फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनके नामों में से 6 एक मणि पर और वो शेष 6 नाम दूसरे मणि पर खुदवाना है। कुछ समझ में आ गया? नहीं आया? यहां पर परमेश्वर के विश्वस्तता के बारे में देख सकते हैं। The faithfulness of God। परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में जो सचमुच उनका नाम लेते हैं, सचमुच उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके प्रति कितना विश्वास योग्य रहता है, इन बातों में समझ में आते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं उसका वर्णन करूंगा, बताकर मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ये पद आपने देखा, क्या देखा कि परमेश्वर यहोवा जब मूसा को आज्ञा दिया, मूसा को आज्ञा दिया कि हारून यानी इस्राएल के महायाजक हारून और उनके वंश जो है जितने हैं उनको वस्त्र बनाने के लिए, उनके वस्त्र जो है विशेष वस्त्र बनाया गया है, और वो वस्त्र के बारे में यहाँ पर बताया और कहा कि जब एपोद बनाते हैं, याजक जो खड़े होते हैं कंधे पर डालने की एपोद है, वस्त्र है, और उस एपोद में ये नील मणि जो बहुत बहुमूल्य है। कितने लोगों ने देखा? हमसे कितने लोगों ने उसको देखा? नीलमणि इतना करोड़ों की है, बहुत बहुमूल्य चीज है, मणि है, और उसको परमेश्वर ने कहा उस मणि को लेना है और उस पे 6 नाम इस्राएल के 6 नाम यानी इस्राएल गोत्रों के हमें 6 नाम उसमें लिखना यानी खुदवाना है। खुदवाने के बाद में ये कंधों पर उसको लगाना। जब ये कंधों पर लगाते हैं तो जब हारून मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, यहोवा परमेश्वर के सामने जब घुटना टेकते हैं, धन्यवाद करते हैं, ये मणि भी, ये नाम भी उनके साथ में परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हर समय में लिखे हुए मणि और ये जो नाम है, हमें परमेश्वर जो काम किए हैं उसके स्मरण दिलाते हैं, उसके स्मरण दिलाते हैं। कैसे स्मरण? कैसे मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। अब इसको यदि समझना है
आपको और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वासियों की परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो परमेश्वर के सम्मुख में बिल्कुल विश्वासयोग्यता के साथ में अपने जीवन बिताए हैं। वो कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम ये छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति, और उस नगर से, वो नगर से प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया। तेजों में परमेश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट होकर इब्राहिम को बुलाया, और उसके साथ में परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश सब कुछ छोड़कर उस देश की ओर जा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। मैं तुझे दिखाने वाला हूं। उत्पत्ति 12वां अध्याय में वहां पर लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम को एक छोटे से गांव से निकाल कर लेकर आया और कहा, तुम मेरे पीछे पीछे नहीं, तुम मेरे आगे चलना। मैं तेरे पीछे हूं और मैं तेरा सदैव तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, मैं तू जगत में सारे इस भूमंडल पर तू हमें आशीष का कारण करेगा। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा। बहुत सारी वायदा परमेश्वर ने उसको दिया है। जब इब्राहिम अकेला था, ना उसके पास बालक बेटा था, ना संतान है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आशीष पाने का योग्य नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर उस गांव में से उसको निकाल कर, इब्राहिम को निकाल कर कहां लेकर आए? एक बंजर जमीन में, कुछ भी नहीं, काली जगह, मदद करने के लिए कोई नहीं, कहीं से भी सपोर्ट नहीं, कहां जाना समझ में नहीं आता। यहोवा परमेश्वर के वचन है, वो वचन न प्रभु को छोड़कर इब्राहिम किसी को नहीं जानते थे। अनजान व्यक्ति, अनजान एरिया में वहां पर आ गए और कहां जाना नहीं मालूम, लेकिन वह अब परमेश्वर के प्रति उन्होंने अपने समर्पण को दिखाया। अब्राहम अपने समर्पण को दिखाते हुए परमेश्वर यहोवा के साथ साथ वो चलने लगे। प्रभु पर परमेश्वर ने जो वचन दिया, जैसे वचन दिया, उस वचन को क्या किया? इब्राहिम ने संपूर्ण मन से क्या कर दिया? विश्वास किया। उस वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया। भरोसा करने के बाद में इब्राहिम चलते रहे, आगे चलते रहे, बढ़ते रहे और परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर पौलुस के बारे में जब हम सोचते हैं, हमें मालूम है एक ऐसा दिन था जो परमेश्वर उनको भी एक ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आया है। अपने घर से, अपने कुटुंब से, अपने परिवार के लोगों के बीच में से प्रभु ने उनको बुलाकर नाम इस देश में, मध्य प्रदेश में, बैतूल में सेवा करने के लिए परमेश्वर उनको यहाँ पर लेकर आया। आमीन। हमें कुछ भी नहीं, कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं, भूखे हैं, कई प्रकार की समस्या। भाई सुनील जोड़सन के उन्होंने आपके सामने बताया कि कौन से मकान में रहते थे, ना घर है, ना खाने पीने के लिए, ना पढ़ने के लिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो बुलाहट परमेश्वर ने जिस बुलाहट से उनको बुलाया है, उनके प्रति परमेश्वर के सामने ईमानदार रहने के कारण, सच्चाई के साथ चलने के कारण परमेश्वर उनके आगे आगे चलकर प्रभु के रास्ता खोलते गया। हालेलुया। यदि हम आशीषित हैं, यदि हम आशीषित हैं, यदि हम परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम यदि जुड़े हुए हैं, यदि प्रभु के दास के प्रवीण संतान के बेटे यहाँ पर सेवा में है, परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं, इसका कारण और कोई नहीं, आमीन, इब्राहिम है, पिता इब्राहिम, जाने पासक के भी पौलुस ही हैं। हालेलुया। उनके समर्पण, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य रहा। जब वे विश्वासी योग्य रहा, परमेश्वर भी आमीन उनके प्रति विश्वासी योग्य रहा। हालेलुया। प्रभु आमीन, God was great faithful to आमीन Abraham and his even his descendants। आमीन, उसी प्रकार परमेश्वर
तब प्रभु के दास के साथ उनके परिवार के साथ में भी विश्वास योग्य रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने मेरे प्रचार को सुन रहे प्यारो, यदि आप भी प्रभु के साथ साथ विश्वस्तता के साथ में चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा एक दिन आने वाला है, भले आप मर जाए या खत्म हो जाए, आप यहाँ से चले भी जाए, लेकिन परमेश्वर की विश्वस्तता कभी खत्म नहीं होगा। वो आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ में भी बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक हमें एक पीढ़ी में खत्म होने वाली बात नहीं है। और इब्राहिम को प्रभु आगे बुलाया, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। एक दिन इब्राहिम मर गए, खत्म हो गए। इब्राहिम प्रभु के पास चले गए, लेकिन इब्राहिम के बाद में उनका बेटा कौन था? उनका बेटा है इब्राहिम का बेटा कौन था? इसहाक, है ना? कौन? बोलिए ना, कौन? इसहाक। परमेश्वर इब्राहिम के जाने के बाद भी परमेश्वर इसहाक को नहीं भूला, इसहाक को नहीं छोड़ा। इसहाक के सामने प्रकट होकर प्रभु ने कहा, जिस प्रकार मैं तेरे पिता इब्राहिम के साथ रहा, उसी प्रकार मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु ने वचन दिया, वचन दिया, वचन दी। और वो वचन देने के बाद प्रभु इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक को आशीर्वाद देते हुए हर जंगल में प्रभु ने उनको फैलाया, उनका नाम बड़ा बढ़ा दिया। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर याकूब के पास आते हैं। इसराइल के बेटा याकूब और एसाव, है ना? दो बेटे थे, एक याकूब है, दूसरा एसाव है। एसाव तो अपने मार्ग ले ली, अपने मार्ग पर चले गया, लेकिन उनके बेटा याकूब वहां पर बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब हमें परमेश्वर का दास। अब जब देखिए नए नियम में भी, पुराने नियम में हमें जब जब परमेश्वर हमें अपने दासों के सामने अपने आप को प्रकट किया, तो हर जगह में परमेश्वर ने 3 नाम बराबर लेते थे, 3 नाम लेते थे। किसका नाम लेता था? मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। अब देखिए, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा। यदि मैं इब्राहिम को आशीष दिया है, तुझे भी आशीष दूंगा। यदि मैं इसहाक को आशीष दिया है, तुझे भी आशीष दूंगा। यदि मैं याकूब को बढ़ाया है, तुझे भी बढ़ा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशीष दूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूं, मैं उनका परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप को हमेशा मूसा के सामने, याकूब, दाऊद के सामने, सुलेमान के सामने, भक्तों के सामने जहां जहां प्रकट किया, हर जगह में परमेश्वर ये तीनों का नाम लेना नहीं भूला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों लिया प्यारो? क्यों लिया? उन्होंने प्रभु के सामने एक समर्पित जीवन जिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने दूसरे, जबकि जिस प्रकार हम लोग रह रहे ना, जैसे हम यहाँ पर बैतूल में आप लोग रहते हैं, अन्य जाति हैं, अन्य लोग हैं, दुकान है, खाना पीना है, होटल है, काम करने वाले हैं, खेतीबाड़ी है, जो है आमीन, इर्द गिर्द में जो है, उसी प्रकार उस समय में इब्राहिम भी रहते थे। इब्राहिम के चारों ओर अन्य जाति, अन्य लोग, आमीन, अविश्वासी, परमेश्वर के अगेंस्ट में, विरुद्ध में चलने वाले सारे लोग उस समय में रहते थे। लेकिन उस समय में परमेश्वर के साथ हमें कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और कभी भी उसके वचन को नहीं भूला, कभी भी परमेश्वर के उस आज्ञा को उन्होंने नहीं छोड़ा, परंतु हमेशा उस वचन को उन्होंने दिल में रखकर आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करते हुए आगे आगे चलते रहे। उसके बाद हमें परमेश्वर ने अपना याकूब को कितने संतान दिया है? परमेश्वर याकूब को कितना संतान दिया था? कितने बेटे दिए हैं? परमेश्वर याकूब को कितने बेटे दिए हैं? हाँ, कितना? जोर से बोलिए। सही बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं, डरो मत। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बेटे दिए हैं? बच्चे बोले कितने बेटे दिए हैं? 12। बेटी कितने थे? एक ही है ना? याकूब को एक बेटी और 12 बेटे मिले हैं। 12 बेटे मिले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये 12 बच्चों को जो आशीष दे रहा था याकूब, हर व्यक्ति को मैं बोलने के समय नहीं, हमें इतना आशीष याकूब ने दी और सब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगे, सब बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद एक दिन ऐसा हो गया, ये 12 बच्चे वो भी मर गए, खत्म हो गया। अब्राहीम प्रभु के पास चले गए, इसहाक प्रभु के पास चले गया और याकूब प्रभु के पास चले गए और उनके 12 बेटे वो भी प्रभु के पास चले गए। लेकिन परमेश्वर की फेथफुलनेस देखना, परमेश्वर ने कहा यदि गोत्र इस्राएल में है, इन 12 गोत्र नाम से गोत्र होने चाहिए। इस्राएल के गोत्र जितने जो गोत्र बना है, इन 12 बच्चों के, याकूब के बेटों के नाम उन गोत्रों को दिया गया। इन 12 गोत्रों को देने के बाद में कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुआ। जब इन 12 गोत्र देश में मिस्र में पूरा भर गए, भरने के बाद मूसा के द्वारा उनको जब बाहर लेकर आ रहा था, बाहर लेकर आते समय में जब जंगल में आया, मिलाप वाला तंबू बनाने का समय आया, परमेश्वर ने हारून और उनके परिवार को हमें जब सेवकाई के लिए अलग किया, तो हारून से परमेश्वर कहता है जो हमने पढ़ा और कहा, ए हारून, मूसा से कहा, ए मूसा, जब तुम वस्त्र बनाते हैं, एक भोज बनाते हैं, उन गोत्रों का नाम, याकूब के 12 गोत्रों का यानी पुत्रों का नाम कहां लिखना है? ये बोर्ड पर लिखना है। क्यों लिखना? तुम्हारे लिए स्मरण के लिए लिखना है। जब तुम इसको देखते हो, जब मणि देखते हो, ये नाम जब तुम देखते हो, उस समय में स्मरण करना, मैं इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, मैं याकूब के साथ, इन 12 गोत्रों के साथ में मैं कैसे व्यवहार किया, मैं कैसा काम किया, उनको कैसे पढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर देखो कितना भयंकर महान सामर्थ्य परमेश्वर है। विश्वसनीयों की परमेश्वर, विश्वसनीयों के परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा उनका नाम लिख कर रखना। केवल कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय 4 अध्याय उसके 4 पद में जब आते हैं, परमेश्वर के दास यूहन्ना ने स्वप्न में अपने दर्शन में देखा, इस्राएल के ये 12 गोत्र जो है उनके नाम के प्राचीन, ये 12 प्राचीन हमें स्वर्ग में पाए जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में, उनके सिंहासन के सामने। केवल उतना ही नहीं, उनके लिए 12 सिंहासन स्वर्ग में परमेश्वर तैयार किया है। 12 सिंहासन। देखिए प्रभु के फेथफुलनेस, परमेश्वर के विश्वसनीयता मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यारो, हमें प्रभु के दास, हमें परमेश्वर के दास पौलुस, हमें उन्होंने अपने विश्वास के साथ में अपने जीवन हमें प्रभु के नाम के लिए कुर्बान किया है, अपने सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया है। यदि ऐसा है, हमें पास दानी यहाँ पर है, पास जेम्स यहाँ पर है, यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर कभी आपको भी नहीं भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु ने कहा मैं सदा ही तुम्हारे संग रहूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हें जो हमें जिस प्रकार मैंने मेरे दासों को आशीर्वाद दिया है, मैंने तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा। हमें आज नहीं, यहाँ कहानी खत्म नहीं होगा प्यारो, आपका भी एक स्थान है प्रभु की उपस्थिति में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया, जितनों ने मसीह के लिए दुख उठाया, हमें परमेश्वर कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं किया, कभी अन्याय नहीं। जब हम परमेश्वर हमको बुलाते हैं, हमारा काम है सुनना। जब परमेश्वर बुलाते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर भी हमारी आवाज सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे हमें प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमारे लिए महान कार्य करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करने वाला प्रभु है। और यदि ऐसा है प्यारो, आपको बताऊंगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमें जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया,
जीना है तो संपूर्ण दिल के साथ में प्रभु के लिए जीना है। यदि सेवा करना है संपूर्ण मन के साथ प्रभु के लिए सेवा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं आपका भी नाम प्रभु अच्छा करेंगे। एक दिन ऐसा होगा, हमें एक दिन ऐसा होगा आपके लिए स्वर्ग में एक और सिंहासन तैयार होगा। हमें परमेश्वर तैयार करेंगे। हमें हमारे परमेश्वर विश्वसनीय परमेश्वर है, कभी आपको भूलेगा नहीं। आपके संग रहकर, आपके परिवारों के संग रहकर, आपके बच्चों के संग रहकर हमें प्रभु आपको बढ़ाएगा। हमें इस परिवार को भी मैं बताना चाहता हूँ मेरे मित्र, हमें मेरे प्रिय लोग यहाँ पर है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जितने परमेश्वर के लिए हम काम करते हैं परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता है। समय के अभाव के कारण मैं नहीं बता रहा हूँ। याकूब के जीवन के बारे में हम देखिए, बहुत जंगल में था, परमेश्वर उतर कर आया। और जब वो मैदान में था, या वो परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो गया। जब उनको अपने शाम उनको मारने के लिए आया, परमेश्वर ने उसको बचाया है। जब नामान उनको धोखा दिया, उस समय में भी परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो गया। यदि ऐसा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमारे संग साथ रहते हुए हमारी सहायता और हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आज इस समय में एक परिवार, क्या आप अपने जीवन परमेश्वर के जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकते हैं? हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो कभी किसी को नहीं भूलता है। उनकी विश्वसनीयता हमेशा आपके साथ है। वह आमीन, प्रभु परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदा के अनुसार आपके साथ रहकर आपकी सहायता और मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें टूटे हुए मनों को, हमें बिखरे हुए परिवारों को परमेश्वर जोड़ने वाला है। परमेश्वर जोड़ता है। हमें कभी परमेश्वर, हमारे जीवन परमेश्वर कभी किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। वही जैसे एक माता अपने बच्चों को संभालती है, उसी प्रकार उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है प्यारो। उसके संग संग यदि आप चलते हैं, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आपके आगे आगे चलकर आपके लिए प्रभु रास्ता खोलेंगे। आपके लिए रास्ता खोलते हुए प्रभु आपको हमें आगे बढ़ाने के लिए वो सक्षम है। आज भी महान परमेश्वर हमारे साथ है। रोमी की पत्री में लिखा है, इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उनके लिए धार्मिकता गिना गया है। इब्राहिम सच्चे दिल से प्रभु पर भरोसा किया, वह उनके लिए धार्मिकता गिना गया है। यदि ऐसा है, हमारे परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं, हमारे विचारों को देखते हैं, हमारे सोच को देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं, हम प्रभु के प्रति कितने ईमानदार हैं और प्रभु देखते हैं। यदि सच्चे दिल से उसके प्रति हमें ईमानदार और समर्पित है, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी बढ़ाएगा, आपके परिवार को भी उठाएगा, प्रभु आपको भी आशीष देगा। प्यारो, बताना चाहता हूँ हालेलुया, केवल आपको नहीं, आपके पीढ़ी तो आपके बच्चे, आपके नाती पोतों पर, आपके सभी बच्चों पर परमेश्वर की आशीष बने रहते हैं। प्रभु हालेलुया, एक व्यक्ति को नहीं, उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष बने रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति बने रहते हैं। जब ये नीलमणि में हमें नाम लिख रहा था, इब्राहिम वहां पर नहीं था, याकूब वहां पर नहीं था, इसहाक वहां पर नहीं था, लेकिन इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर उस समय में भी उन लोगों के साथ में रहकर उनको, मूसा को आगे दिया है नीलमणि में नाम लिखना। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम में अभी नीलमणि में नाम लिखना है, इसमें ना होनी चाहिए, कोई नहीं भूल सकता है। स्मरण के लिए यही किया करना है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें पृथ्वी को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रभु इस परिवार को, हमें इस कलीसिया को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति निरंतर आप सबों के साथ में हो। परमेश्वर आगे भी आने वाले दिनों में हमें नए रास्ते, नए हमें दरवाजा खोलकर प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। धन्यवाद इस समय के लिए। हमें पास डानी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें समय दिया है, इसलिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमें इंतजार से आई हुई हमारे टीम की ओर से हम आपको और आपके परिवार को, कलीसिया को भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद देने पाए। थैंक यू सो मच। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रभु को धन्यवाद करें।
परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में हमने सुना। आपके साथ भी परमेश्वर बड़े विश्वास योग्य है। आपकी क्या समस्या है? हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया होगा, आंखों को बंद करे और प्रार्थना करे, कोई बातें नहीं करे। उस विश्वास योग्यता के उस नील मणि में नामों को लिखने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया, वचन अपने दासों के द्वारा प्रकट किया। प्रभु भी आपका नाम को स्वर्ग में लिखने वाला है अगर आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है लोगों ने आपको त्याग दिया होगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जिसने जीवन दिया, वो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए तैयार है। बस आपका नाम वहां पर होना चाहिए, आपका नाम उस जगह होना चाहिए जहाँ प्रभु आपको चाह रहा है। धन्यवाद करते प्रभु विश्वास आपको हो सकता है लोग आपको नहीं चाह रहे होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है आपके नाम को चाहने के लिए। आपका नाम लेकर वो बुलाता है, क्योंकि वो ही हमारा जिंदगी है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप निराश होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, लोग आपके नाम लेना नहीं चाहता है, नहीं चाह रहे होंगे, तो परमेश्वर आपके नाम को लेना चाहता है, आपका नाम लेकर बुलाता है, आपके नाम को खोलना चाहता है, आपके नाम को एक जगह खोल कर लिखना चाहता है। वो मणि में, सुंदर मणि में हो सकता है आपका नाम सम्मान इस दुनिया में होगा। क्या प्रभु के पास है नाम? प्रभु के पास आपका नाम है, वो विश्वास योग्य है। लेकिन हम जो विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपके नाम को पुकारेगा, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। आपके नाम को खोद कर हथेली में लिखा है। थैंक यू जीसस। उस नाम को मिटाने का प्रयास न करे, बल्कि उस नाम को बनाए रखे। हालेलुया, आपकी जीवन में शांति देगा, थैंक यू जीसस। आपकी समस्या का समाधान करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा। आपको नाम लेना चाहता है। हो सकता है आपके मोहल्ले वाला को नाम लेना चाहते होंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी वाले आपका नाम लेना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर के लोग नाम लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु है आपका नाम को लेने के लिए, आपका नाम पुकारने के लिए प्रभु है। उस प्रभु के पास आए, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, वो ही हमारा जिंदगी है। अपने हाथों उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, इसकी स्तुति करें, इसको क्योंकि वही हमारा जिंदगी है, वही हमारा सच्चा प्रभु है, वही सच्चा खुदा है। बंदगी तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। ये बल ना तू बल है, संकट में तो सहारा। ध्यान तेरा में देता सब कुछ वो हमारा। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति, मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तो जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह।
रक्षा, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, वो हमारा खुदा